3, 2, 1 स्टार्ट। संगम नगरी प्रयाग से दोनों हाथों को जोड़े मैं गौरव ओझा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र आप सबको नमन करता हूं। महोदय, लबों पर शब्द नमस्ते और इस भाव मुद्रा का अर्थ बड़ा गहरा है। इसका अर्थ है कि दो आत्माएं एक दूसरे की दिव्यता और भव्यता का एहसास करते हुए एक दूसरे से मेल कर रही हैं और एक दूसरे का आभार प्रकट करते हुए यह आश्वस्त कर रही हैं कि आप हमारे हृदय में सदैव के लिए हैं, क्योंकि अंगूठे इशारा कर रहे हैं हमारे हृदय चक्र की ओर। ऐसे में यहाँ उपस्थित मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और असीमित विचारधाराओं से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी उठाइए अपने हाथ, मिलाइए एक दूसरे से और मिलकर करिए अभिवादन एक दूसरे का एक भाव के साथ। जी हाँ, यही सार है नेकता में एकता के संदेश का, जिसके हम प्रवाहक हैं। यही सार है वसुधैव कुटुंबकम और गंगा जमुनी तहजीब जैसे विचारों का, जिनके हम प्रवाहक हैं। बापू कहा करते थे कि अनेकता में एकता तक पहुंचने की हमारी शक्ति ही हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मगर आज जहां हम विविधता और विभिन्नता, एकता और एक रूपता के बीच के खूबसूरत फर्क को समझ पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं और संवाद कर रहे हैं एकता की पृष्ठभूमि पर एक रूपता की स्याही जैसे विषय पर, तो मुझे लगता है कि कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एथनोलॉग के एक आंकड़े के अनुसार लगभग 7,000 से भी अधिक धर्मों, लगभग 7,000 से भी अधिक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाला यह वैश्विक परिवार में यदि उस विश्व के किसी भी राष्ट्र इन भाषाई विविधताओं को हाशिए पर रख एक रूपता स्थापित करने की कोशिश की, तो यकीन मानिए कि यह एक रूपता उस राष्ट्र की जीवंतता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और ऐसा यदि हमारे देश में होता है तो यह दमन होगा 8वीं अनुसूची का, जिसमें स्वयं 22 भाषाएं संलिप्त हैं। एक अलग आंकड़े के अनुसार लगभग 4,000 से अधिक धर्मों को मानने वाला यह वैश्विक परिवार हमारा है। यदि इन धार्मिक विविधताओं को हाशिए पर रख इस विश्व के किसी भी राष्ट्र ने एक रूपता स्थापित करने की कोशिश भी की, तो यकीन मानिए कि इन धार्मिक विविधताओं के अभाव में उस राष्ट्र और उस राष्ट्र के लोगों पर यह तीखा प्रहार होगा और इस प्रहार का सबसे अधिक चोट हमें पहुंचेगा, क्योंकि इससे सर्वधर्म संभाव जैसे विचार सूख जाएंगे जिन्हें हमने गढ़ा है। हमें समझना होगा कि इन विविधताओं के अभाव में इस विश्व का कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। मगर महोदय, जहां हम एक तरफ संवाद कर रहे हैं इन विविधताओं को हाशिए पर रखने से हो रही राष्ट्र की जीवंतता की हत्या पर, आइए इन्हीं विविधताओं के दूसरे स्वरूप को देखते हैं, जहां इन्हीं विविधताओं का हवाला देते हुए हम सत्य, अहिंसा, न्याय और मानवता जैसे मूल्यों का गला घोंटते नजर आते हैं। महोदय, भले ही अमेरिका में बनी स्वतंत्रता के नाम पर और हमारे अपने देश में बनी एकता के नाम पर मूर्तियां आपस में आसमान की ऊंचाइयों को छूने की होड़ लगा रही हो, मगर वास्तविकता यह है कि आज भी हम स्वतंत्रता और एकता के नाम पर बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज भी हम रंग भेद से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम फेयरनेस क्रीम के प्रचार में अरबों रुपए खर्च कर श्वेतों की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं और रंग आज भी वैवाहिक बंधनों का प्रमुख शर्त बना हुआ है। बड़ा दुख होता है यह कहते हुए कि जब भाषाओं के आधार पर हम बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर खोते नजर आते हैं, आज भी हम धार्मिक विविधताओं के आधार पर उच्च, निम्न और मध्यम वर्ग में बटे हुए हैं, जहां हम अलग अलग अपनी जातिगत पहचान ढूंढने में व्यस्त हैं और अक्सर सांप्रदायिक ताकतों के आगे हम घुटने टेक लेते हैं और भंग होती एकता के गवाह बनते हैं। हमें दुख होता है यह कहते हुए जब आज भी हम गंगा नदी में असीमित पूजा सामग्रियों को प्रवाहित कर गंगा को प्रदूषित करते हैं, त्योहारों पे नन्हे मुन्ने बच्चे खुद को बेरहमी से पीटते नजर आते हैं। साथ ही जल्लीकट्टू जैसे उदाहरण हम सबके सामने हैं। आज भी आडंबर और अंधविश्वास को मानने वाले लोग विज्ञान और तकनीक की उपेक्षा करते हैं, जिनके अभाव में कभी एक मरीज तो कभी एक गर्भवती महिला अपना दम तोड़ते नजर आती है। हमें दुख होता है महोदय जब सांस्कृतिक विविधताओं का हवाला देते हुए हम कोशिश करते हैं किसी महिला को मंदिर में प्रवेश से रोकने के लिए और फिर उसी महिला को घूंघट, पर्दा अथवा हिजाब में कैद करने की जंग में शामिल हो जाते हैं। मगर हमें समझना होगा कि इन विविधताओं को हाशिए पर रखकर हम किसी भी तरह से वैश्विक दुनिया के साथ कदम ताल नहीं कर सकते हैं, लेकिन विविधताओं के इस स्वरूप के लिए कोई एक रूपी कानून अवश्य होना चाहिए जो समता, समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार का पोषक हो। लेकिन जिस तरह से हरिसृष्ट का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार इन विविधताओं को अलग कर हम वैश्विक दुनिया के साथ कदम ताल कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान के प्रस्तावना में यह साफ साफ लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर असम तक, ईश्वर के हर भक्त का, अल्लाह के हर बंदे का, गुरु नानक के हर शिष्य का, तुषु के हर चाइल्ड का, हर स्त्री का, हर पुरुष का, भावनाओं का, कविताओं का, संगीत का, नृत्य का और कदम कदम पर बदलते बोलियों और पकवानों का समावेश है इस देश में। यहाँ पर बैठे हम लोग
अलग इन्हीं विविधताओं के नाम पर अलग हो सकते हैं, लेकिन इसी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नीरज चोपड़ा जब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाते हैं तो इन विविधताओं की वजह से हम नहीं रुकते और एक समान भाव से हम वह खुशी मनाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वह खुशी मनाने के लिए हमारे इन विविधताओं को एक रूपता में ढालने की कोशिश करनी होगी। इन्हीं विविधताओं का देन है कि मैं अपने नाम गौरव के साथ ओझा बड़े सम्मान के साथ लगाता हूं और आंख मूंद कर जय श्री राम बोलूं या ना बोलूं, लेकिन खुले आंख से यह जरूर कहता हूं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे बता। अगर हमें इस राष्ट्र की खूबसूरती देखनी है तो हमें चलना होगा पश्चिम बंगाल के गलियारे में किसी बंगाली दोस्त से रविन्द्रनाथ टैगोर का देशे र माटी देशे र फल देशे र वायु देशे र जल पढ़कर आना होगा। हमें चलना होगा कश्मीर के सर्द हवाओं के बीच पश्मीना शॉल ओढ़े किसी कश्मीरी दोस्त को वाराणसी की साड़ियां भेंट करने। हमें चलना होगा उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर जहां हम करीब से उनकी संस्कृतियों को समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, हमें चलना होगा दक्षिण भारत के खूबसूरत कलाकृतियों और मसालों के खुशबुओं के बीच हमें मेल कराना होगा राजस्थान की कठपुतलियों का छत्तीसगढ़ की पांडवानी गायिकाओं के साथ। जी हाँ, हमें लेना होगा स्वाद गुजरात के मशहूर ढोकले का, बिहार के लिट्टी चोखे का और जिस पंजाब में हम खड़े हैं वहां के बाजरे की रोटी और सरसों के साग का। जी हाँ, हमें बड़े मजबूती के साथ पेश करना होगा भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और कलाओं को वैश्विक पटल पर और कदमताल करना होगा उनके साथ। और यदि ऐसा कर पाने में हम असमर्थ साबित होते हैं तो यह हमारे या किसी भी राष्ट्र की जीवंतता की हत्या होगी और उस हत्या के खून के छींटे मुझ पर, आप पर और हम सब पर बराबर बराबर पड़ेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, Gaurav.